और लोगों क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें सबसे पहले जियान को बताया जाता है, जो कि अपनी मंजिल की ओर जा रहा होता है और हमारे जियान के पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया भी चल रही होती है। और वहीं फिर हमें एक बहुत बड़ा गेट बताया जाता है और उस दरवाजे पर Z+ सिक्योरिटी थी। और वहीं हमारा जियान उस दरवाजे से अंदर जाने लगता है, लेकिन एक बुढ़ा आगे आता है और हमारे जियान को दरवाजे पर ही रोक लेता है और हमारे जियान से कहता है कि सर, क्या आपके पास कोई स्पेशल लाइसेंस है, मतलब कि कोई सर आपके पास कोई स्पेशल गेस्ट का निमंत्रण वगैरह है। तो इस बात पर हमारा जियान सोचने लगता है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक पर्पल कार्ड निकालता है, जो कि इस सिटी में घुसने से पहले एक बुड्ढे ने उसे दरवाजे पर दिया था। अब जियान से वो बूढ़ा आदमी उस कार्ड को ले लेता है और उसे देखने लगता है। देखने के बाद वो कहता है कि सर, आप अंदर जा सकते हो, आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो, इसलिए हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हमारा लौंडा उस दरवाजे से अंदर चला जाता है और जाने के बाद उसे बीच में दो चार लोग मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर देता है। लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है जिसकी डाउकी हमारे लौंडे को बहुत ही पहचानी सी लग रही होती है, लेकिन हमारा जान उस पर से ध्यान हटाता है और अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद वो एक जगह बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो आस पीस की बातें सुनने लगते हैं, ऐसा वैसा जेबो। और वहीं हमारे जान के पास लिटिल फेरी डॉक्टर बैठी हुई थी और दूसरी साइड जिया बैठी हुई थी। और अब वो तीनों बैठे हुए थे और आस पीस की बढ़िया तरीके से बातें सुन रहे थे। लेकिन इतने में बाहर से एक आदमी आता है अपने साथ 15 बंदों को लेकर, और इस बुड्ढे का नाम कुइसा होता है। अभी यहाँ पर आकर जोर से चिल्लाकर कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे भतीजे और मेरे आदमियों को गेट पर मार डाला। तो उसकी नजर हमारे जान की ओर जाती है, लेकिन भाई इस बात से हमारे जान को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि ये कौन है और कहां से आया है और आखिर ये मुझे क्यों मारना चाहता है। लेकिन तभी एक आदमी उस बुड्ढे से कहता है, मतलब कि कुइसा से, कि लीडर यही है जिसने हमारे क्लैन के लोगों को मारा है। तो वो बूढ़ा कुइसा हमारे लोंडे की ओर देखने लगता है, लेकिन हमारे लोंडे को इस बात से अभी भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो मजे से चाय पी रहा होता है। लेकिन तभी कुइसा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने लात से हवा का एक बहुत तेज बवंडर बनाता है और हमारे लोंडे के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन हमारे लोंडे को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो अपने हाथ में एक छोटा सा अटैक बनाता है और उस कुइसा के अटैक के ऊपर कर देता है। और जब वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण आस पास के लोग इधर उधर खिसक जाते हैं। लेकिन हमारा लौंडा अभी भी चाय पी रहा होता है, क्योंकि उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वो कौन है। और वहीं वो पूरा कुइसा भी समझ जाता है कि इस लड़के से जीतना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए वो वहां से निकलने की सोचने लगता है, क्योंकि उसकी चड्डी गीली हो चुकी थी जान की नॉर्मल पावर को ही देखकर। अब इतने में वो बुढ़ा वहां से जाने ही वाला होता है। इतने में हमारा जान बोलता है कि तुम कहां जा रहे हो? हाँ, मुझे पता है कि तुम बेशक अपनी मर्जी से आए हो, लेकिन अब तुम मेरी मर्जी के बिना यहाँ से नहीं जा सकते। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे हाथों मारे जाओ या फिर नहीं, ये छोटी सी बच्ची के हाथों से 3 मुक्के खाओ और यहाँ से चलते बनो। तो हुनसा भी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये बच्चा कहना क्या चाहता है। क्या ये छोटी सी बच्ची के हाथों मुझे पिटवाना चाहता है या मुझसे किसी भी प्रकार का मजाक कर रहा है? लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद हिंसा कह देता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ इस लड़की के हाथों 3 मुक्के खाने के लिए। अब इतने में जियान भी जिया से कह देता है कि इस पर बिल्कुल भी रहम मत करना। तो जिया भी हंसने लगती है और फिर उस बुड्ढे के सामने खड़ी हो जाती है। अब इतने में जिया अपने हाथों में शक्ति भरती है और उस बुड्ढे में एक जोर से मुक्का बना कर देती है। और जब वो मुक्का हुनसा के पास आता है तो हुनसा घबरा जाता है और अपनी पेंट में सुसु कर लेता है। और जब वो मुक्का हुनसा में पड़ता है तो वो एक ही मुक्के में अधमरा हो जाता है। और इतने में जियान चलती है और अपना दूसरा मुक्का भी हुनसा में देने लगती है। लेकिन हुनसा अपने पहले मुक्के से ही समझ जाता है कि अगर इस लड़की का दूसरा मुक्का भी मुझ में पड़ा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, इसलिए वो जोर से चिल्लाकर कहता है, ब्लैक एम्परर सेक्ट के लीडर, मुझे बचा लीजिए। और उसके यह कहते ही वहां पर एक सफेद कपड़े पहने हुए एक आदमी आ जाता है और वो हमारी जिया का हाथ पकड़ लेता है। और ये आदमी दिखने में 25 से 26 साल का लग रहा होता है। उसे देखते ही आसपास के लोग कहने लगते हैं, ये तो बोया है ना, ब्लैक एम्परर सेक्ट का सेकंड वाला लीडर। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत बहस होने लगती है बोया, हमारे लोंडे, वहां के आसपास लोगों के बीच, कि भाई ऐसा वैसा जेबो। और भाई जियान भी बोया को धमकी देने लगता है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। लेकिन भाई बोया जियान की बात मान जाता है। अब इतने में बोया की नजर लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर पड़ती है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर एक खूबसूरत लड़की कौन है और एक डार्क जोंग लेवल की वॉरियर है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बोया लिटिल फेरी डॉक्टर को पसंद भी करने लगा था थोड़ा। अब यहाँ पर इतने में थोड़ी बहुत बातें और होती हैं और हमारा लौंडा लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया वहां से चले जाते हैं राजीनामा करके, क्योंकि बोया ने यहाँ पर राजीनामा करवा दिया था इन सबके बीच। अब इसके बाद हमारा जियान अपने कमरे में पहुंचता है और वहां पर थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो लोग सो जाते हैं। अब सुबह होती है दोबारा से और हमारा लौंडा अपने बिस्तर से उठता है और बाहर जाता है तो वहाँ उन्हें लिटिल फेरी
डॉक्टर और जिया भी दिखाई देती है। अब इसके बाद हमारा लौंडा कुछ देर तक सोचता है और सोचने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया से कहता है कि हमें पिल हाउस के लिए कुछ उच्च क्वालिटी की गोलियों को रिफाइन करना होगा ताकि हम वो चीज को ले सकें जिस चीज को हम यहाँ पर लेने के लिए आए हुए हैं। इसलिए मैं गोलियों को रिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ। तुम दोनों याद रखना कि मुझे कोई इस बीच डिस्टर्ब ना कर पाए। अब इसके बाद हमारा लौंडा एक कमरे में चला जाता है और अपनी गोलियों को बनाना स्टार्ट कर देता है। अब पहली और दूसरी कोशिश में तो वो फेल हो जाता है, लेकिन तीसरी कोशिश में फाइनली वो एक रैंक 6 की गोली बना लेता है। मतलब कि बनाने में उसे कामयाबी मिलने लगती है। और भाई ये सब देखती है जिया और पॉइजन गर्ल जो बाहर इंतजार कर रहे थे जियान का 2 दिनों से, वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि पॉइजन गर्ल को पता है कि कोई एक बड़े रैंक की गोली बनती है तो उससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है जिससे आस-पास लोगों को पता चल सकता है कि कोई रैंक 6 की गोली बना रहा है। इसलिए पॉइजन गर्ल जिया से कहती है कि तुम यहाँ पर जियान का ख्याल रखना, मैं बाहर जा रही हूँ डाउजोंग बंदों से इस गोली की रक्षा करने के लिए। अब जिया से यह सब कहती है पॉइजन गर्ल वहां से चली जाती है बाहर से डाउजोंग लेवल के बंदों को रोकने के लिए। और वहीं अंदर हमारा जियान उस रैंक 6 की गोली को बना रहा होता है जो कि अब अंतिम चरण में थी बनने में। और इतने में जिया भी लग जाती है अपने काम पर, मतलब कि उस कमरे की सुरक्षा करने में। और फिर क्या इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड